नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत मैं है। आपको फेक लेटर बना के दे दूंगी, कोई गारंटी है आप मुझे पकड़ लोगे? फेक बना के दे दो, मैं पेमेंट कर दूंगा, आपको लगता है? नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ सर। देखो, लेटर आएगा तो आप पेमेंट कर ही दोगे, आप ऐसे कैसे समझना कर नहीं देंगे सर। मैडम? ये भी अपनी ग्राहक नौकरी को तैयारी। इतना मैं एज बेवकूफ ए मत समझ एग्जाम्पल के आपको आज ये के चीज डेट सुनो। मैं में। हेलो सर, गुड इवनिंग। क्या मेरी बात नीतीश कुमार जी से हो रही है? और ये सर, आपको एक सन केयर फार्मेसी का लोन चल रहा है सर, IDFC से, ओडी का। तो हाँ, ये आप क्लोज नहीं करा रहे हो सर, क्या इश्यू आ रहा है? बताइए आप मेरे को जरा। पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो फिर कराओगे नहीं सर, अगर कभी पैसा नहीं आएगा तो? पैसा आएगा तो कराएंगे, कब बोला कि नहीं कराएंगे? अच्छा, ये आपका एक्चुअली ना सर, देखो इससे पहले जिनके पास केस था उनका फीडबैक आया हुआ है। हम्म। ये आपसे क्या मतलब, आपने कहा था लेटर वगैरह का, उसके बाद फिर आप फिर पीछे हट गए थे, ऐसा कुछ? क्या लेटर वगैरह कितना में कर रहे थे, क्या लिखा है? 3 लाख सॉरी 5 लाख समथिंग आपका ओडी का लोन था। हाँ। हाँ, तो अभी आपका जो उन्होंने उनका फीडबैक ये है कि आपको सेटलमेंट का ऑफर दिया था, बट आपने हाँ ना करके टाइम पास किया, लाइक ऐसा कुछ। पर कितने का ऑफर दिया था उन्होंने मैडम? सर देखो, उन्होंने तो आपको पूरा जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, 575, हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 का दिया था। अगर वेव ऑफ करा भी पाते तो 75 ही करा पाते, क्योंकि आपको पता है सर, ओवरड्राफ्ट लोन में ज्यादा अमाउंट कम नहीं होता, राइट ना? क्या सेटलमेंट नहीं होता इसमें? अच्छा सुनो, जो हुआ सो हुआ। देखो, उनका तरीका उनका था। हम्म। अब हम नए तरीके से बात करते हैं, ठीक है? हम्म। उनको खत्म करो। अभी ये बताओ, 5 लाख आपका ओडी अमाउंट है। हम्म। अभी क्या आपको क्या करना है? फोरक्लोज करना है, सेटलमेंट कराना है? बट सर देखो, मेरे से ना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करना, रिक्वेस्ट है मेरी सर। अगर करना हो तो, नहीं करना तो। मैडम अभी पैसा नहीं है, अगर आप बोलोगे 1 लाख में क्लोज हो जाएगा तो मैं देखूंगा। अच्छा देखो, पहली बात तो ये 1 लाख में नहीं होगा, ठीक है? हम्म। दूसरी बात ये, सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट के लिए कोई इशू नहीं है। सेटलमेंट अमाउंट आपका 350 का आएगा, ठीक है? अच्छा। टोटल मेरी बात समझना, हम्म। 350 आपका फाइनल रहेगा। अगर इसमें आपको 2 शॉट चाहिए तो लास्ट आपको मैं 2 शॉट दे पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं। 350 में 2 शॉट, ठीक है? चलो, ये बात भी डन करता है। बाकी अगर आपको लगता है कि 1 लाख की बात है, अगर 1 लाख में सेटल होता है तो आप वो कर पाओ, तो आप ऐसा कर लो सर, 2 EMI तक मुझे करा दो आजकल में। 2 EMI करा दूं? हाँ, 2 EMI करा दो, और डोंट वरी, आपका 2 EMI 350 के अंदर ही आएगा। आप ऐसे कर लो। 350 मैंने कब बोला कि मेरे पास आ जाएगा मैडम? मेरे पास आने वाला ही नहीं है पैसा, तो कैसे मैं बोल दूं आपको? तो अभी तो कह रही हूँ ना, ले मतलब इकट्ठे नहीं, 2 महीने में ले लो ना सर, 2 महीने में कर अरे लो। मैडम 2 महीने में कहाँ से दूंगा? मेरा बिजनेस डूब गया ना, तो मैं कहाँ, मेरे पैसे थोड़े आ रहे हैं, अभी घर चलाना निधि मुश्किल सर, हो रहा पता है। है, देखो, चलो वो मैं बात समझती हूँ सर। देखो, अभी टाइम भी ऐसा है कि प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ। 1 लाख में नहीं हो पाएगा ना सर सेटलमेंट, क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग है अभी 175 पेंडिंग है सर, 575 सर। मैडम जी मैंने कब बोला कि आपको नहीं करूंगा? मैंने बोला कि मेरे पास अभी अरेंज नहीं हो पाएंगे, आप थोड़ा चलो टाइम फिर देना आप पड़ेगा। ऐसा कर लो, सुनो सुनो, आप ऐसा कर लो। हम्म। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो मेरा ये नंबर सेव कर लो आप, ठीक है सर? ठीक है। हाँ, श्रेया नाम है मेरा। सेकंड हम्म। थिंग ये, आप चलो, अभी पैसा आप कह रहे हो 1 लाख, 3 साढ़े 3 लाख नहीं आएगा, और जो लास्ट सेटलमेंट 575 के अकॉर्डिंग डलेगा वो 3.5 पे ही डलेगा बस। ना हम्म। 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा, ठीक है? इस चीज अच्छा। की मैं गारंटी दे रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग कर लो। दूसरी ठीक बात, है। ठीक है। आप कहते हो कि जनवरी में पैसा नहीं है, फरवरी में पैसा नहीं है, मार्च में पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर? आप अप्रैल में करा लेना, अप्रैल और मई में 2 शॉट में लेके करा लेना। बट जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीने मुझे एक एक 2 EMI चाहिए होगी सर। मैडम ये मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी मेरे पास फंड बिल्कुल नहीं आ रहा है कहीं से। सर, ठीक है। EMI का कोई अमाउंट बड़ा थोड़ी है निधि सर। कहाँ EMI अमाउंट 6,500 सर। अच्छा खासा फार्मेसी चल रहा है सर। अच्छा एक बात बताओ, ठंड के टाइम में आपको लगता है दवाइयों का काम नहीं चलेगा सर? मैडम जी, मैडम जी, आपको पता नहीं है, जो बिजनेस होते हैं ना, किसी के साथ पार्टनरशिप में था मेरा बिजनेस, ठीक है? अच्छा अच्छा। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिसके कारण मेरे मतलब कि मेरे कुछ फंड उसमें नहीं मिल पा रहा है अभी, ठीक है? प्रॉफिट हम्म नहीं मिल पा रहा है मुझे, हम्म। तो कुछ अनबन हो जाती है, आपको पता ही है पार्टनरशिप में। जी जी।
तो उस चक्कर में मेरी ये हालत हो गई। और मैं तो 6,000 8,000 कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो सर मैं वही तो कह रही हूँ निधि सर। अब एक बात बताओ, चलो उन्होंने में भी उनके पास, आपको पता है सर, आप भी पढ़े लिखे इंसान हो, बिना पढ़े लिखे तो बिजनेस कर नहीं रहे हो, है ना सर। आपको पता है किसी भी जगह अगर कोई बंदे का लोन होता है, अगर किसी भी कंपनी को केस एलोकेट होता है तो लास्ट 3 महीने होता है, ठीक है। और जहाँ तक अभी मैं देख पा रही हूँ लास्ट कंपनी में आपका केस उनके पास अक्टूबर से दिसंबर तक था, ठीक है। देखो मैं आप मेरे साथ ऐसा बाउंड रखो कि 2025 के जनवरी से 2026 तक अगर पॉसिबल हो तो भी हम लोग साथ रहे, समझ रहे हो ना। लेकिन मैडम ईएमआई भरने के लिए अभी आप 2-3 महीना मत बोलो मेरे को। 2-3 महीना रुक जाओ आप, मैं एक बार सेटलमेंट ही करा दूंगा। 2-3 महीना आप सेटलमेंट ही करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैं इतना कह सकती हूँ 3.5 से कम में भी करा दूंगी अगर आप मेरी थोड़ी सी बात रखते हो सर। क्योंकि देखो हर जगह आपकी बात बड़ी की जाए वो पॉसिबल नहीं है ना सर, कहीं ना कहीं मेरी भी तो बात ना रखो ना आप। ठीक है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको। एक ईएमआई आप कर दो, ऐसा करो मेरी बात सुनो, आजकल में एक ईएमआई कर दो, ठीक है। और बाकी फिर हो सकेगा तो फरवरी में भी अमाउंट मैं कम कर लूंगी। अगर फैब में भी नहीं होगा तो फिर जो मार्च या अप्रैल जब आप बोलो वैसे कर लो। मैडम ईएमआई है, देखो कम से कम अभी 2 महीना मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको सही सही नहीं बता। सर अच्छा मैं क्या रिप्लाई दूँ, चलो आप बता दो, केस मेरे पास है, ठीक है निधि हाँ। सर। आप बता दो कि मैडम ये रिप्लाई करके दे दो और बस उस पर मेरी नौकरी ना खराब हो सर। नहीं आप नौकरी जो आपकी बोलोगे क्यों मैं आप खराब ही की होनी बात चाहिए? बड़ी रखूंगी भाई साहब, बताओ। नौकरी आपकी क्यों खराब होनी चाहिए? नौकरी नहीं तो होनी चाहिए। केस का अपडेट तो दूंगी ना सर, केस का अपडेट देना मैडम जरूरी जी है। आप आप ये देखो अपडेट कीजिए कि कस्टमर का बिजनेस में लॉस है अभी फिलहाल 2 महीने के लिए। मैं बोलिए तो मैं मेल कर देता हूँ आपकी कंपनी को। नहीं होगा सर, मेल आप कर दो, मानेंगे ही नहीं ना। पता है आपको भी पता है सर, बैंक आपका मेरा सगा है ही नहीं, पहली बात तो, वो ठीक तो है। है। आज आईडीएफसी में काम कर रही हूँ, आज मैं ये मेरे को जानते, कल को नहीं करूंगे, मुझे नहीं जानना, क्लियर हो ना। आप बस इतना देखो, अभी मेरे को सिर्फ एक ईएमआई की नीड है आपसे, सिर्फ एक सिंगल ईएमआई। पैसा नहीं है, मैं चीज समझती हूँ। देखो सर ऐसा नहीं है कि 50,000 वाली बात है तो 6,000 जोड़ पाना मुश्किल है। 5 लाख 5.5 लाख की बात है तो 5-6 हजार जोड़ना मुश्किल नहीं होगा सर आपके लिए। मुश्किल तो देखिए, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वही है कि हालात मुश्किल करवा देता है। तो मैं आपकी हालात रख तो रही हूँ भाई साहब। देखो मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपके सारे हालातों के साथ खड़ी रहूंगी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप मेरी थोड़ी सी वो बोलते हैं ना, लाइक देखो 3 महीने पहले जिस एजेंसी में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में केस था, वहाँ से बहुत गंदा फीडबैक आया और रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब आती है सर। ऐसा नहीं गंदा है फीडबैक कि तो नहीं उन्होंने खुद आती। किया मैडम, फीडबैक तो मिल ही गया होगा आप आपको। लोगों के बीच में गाली गलौज सब कुछ हुई है सर। देखो गाली से तो पैसा मिलेगा नहीं, मुझे मालूम है, ठीक है वही सर? एग्जैक्टली मैं भी हाँ वही कह रहा हूँ कि अगर आप मिसबिहेव करोगे ना तो हम 10 गुना हाँ भी कर हाँ सकते हैं आपके साथ में। बिल्कुल सर। आज के टाइम पे इस दुनिया में सबकी जुबान एक हाँ दूसरे की जुबान से 2-4 इंच ऊपर ही है, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं एक गाली दूंगी, जाहिर सी बात है अपनी अपनी तरफ से और गुस्सा होके मेरा देखिए, इरिटेट होके, मेरा कुछ नहीं मालूम होगा, है आपको भी 2 गाली आती लेकिन होगी। मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी और आपकी एजेंसी को मैं टर्मिनेट करा सकता हूँ, इतना मैं मादा रखता हूँ, ठीक है। सर देखो अब मैं वो चीज तो खैर जो बात तो जो मेरी भी किया आपकी उसकी नहीं है बात तो कर उन रहा पे हूँ मैं, बहस आप करके, अपने हाँ पे हाँ मत लेना, जो भी किया नहीं उसकी नहीं भी मैं बात समझ कर रही रहा हूँ। हूँ। देखो जो भी है उन हम आगे का फिर देखें, हम अभी जिए ना सर प्रेजेंट में, है ना। तो बस मैं बिल्कुल। प्रेजेंट में आपसे ये कह रही हूँ नीतीश सर, आप मुझे एक ईएमआई डाल दो, आज है तो आज डाल दो, कल है तो कल मॉर्निंग में डाल दो, कोई इशू नहीं, मेरी बात समझना। मैडम जी चलो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो ठीक सुनो। है, बोल रहा हूँ। फरवरी और मार्च में 2 महीने में आपको पेमेंट के लिए नहीं बोलूंगी, अप्रैल में करा लेना सेटलमेंट। और ठीक है, बोलूँ अब? हाँ बोलिए मैडम ये 2 महीना नहीं हो पाएगा पेमेंट मेरे से। सर। 6,000 रुपए की बात है, मैं जी क्या जी, कह रही हूँ, मेरी बात समझो। 6,000 की अभी ही थोड़ी बात देर है। पहले मैं ही ये बात कह रही थी ना सर, 3 महीने आप ईएमआई चला लो। अभी मैं ही ये बात कह रही हूँ सिर्फ जनवरी में। सर देखो मेरा भी आपको पता है सर, जनवरी पहला महीना होता है, आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। और मुझे भी सर आगे देना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये केस दूसरी एजेंसी से बहुत खराब होके आया है। आप समझो मेरी बात को, ठीक है। मैं आपसे फरवरी और मार्च में नहीं मांग रही हूँ सर। 6500 की जगह 65, वो बोलते हैं ना 600 500, मैं आपसे 6 रुपए भी नहीं मांग रही सर फरवरी मार्च में। जनवरी में ईएमआई करा दो बस। मुझे आगे ये शो करना है कि कस्टमर की इंटेंशन है और वो मेरे साथ एक्टिव है, बस कस्टमर मुझे की ये शो इंटेंशन, करना है। मैडम जी आप ये रिकॉर्डिंग सुना दोगे तो कस्टमर के इंटेंशन का पता चल जाएगा उनको, ठीक है, अरे पहली सर बात। दूसरी हाँ बात ये कि अगर फंड नहीं है तो कस्टमर मान लीजिए कहीं डाका डालने तो नहीं जाएगा ना।
नहीं जाएगा सर। 6,000 रुपए के लिए देखो, नहीं आप डाका डालोगे, नहीं मैं आपको इतना फोर्स बिल्कुल करूंगी ये कि चीज आप 6,000 अपडेट रुपए के लिए आप कीजिए, डाका आपके डालो, सीनियर समझ रहे हो? समझेंगे, नहीं समझेंगे तो उनका जो भी फिर लीगल प्रोसेस बनेगा मेरे ऊपर कर देंगे, मेरे को ले जाकर बंद करवा देंगे, जज साहब के सामने खड़ा कर देंगे। अरे सर कैसी बातें करो, ये इतने बड़े चीजें अच्छे होंगी, इससे खासे ज्यादा क्या बिजनेसमैन हो, करेंगे वो लोग। एजुकेटेड बंदे हो, 5-6 हजार के लिए जेल में बैठोगे, पूरा 5-6 हजार की पूरी बात फैमिली नहीं को है, दरबदर करोगे, ये कहना चाह 5-6 रहे हजार हो? की बात नहीं है मैडम, मेरे और भी लोन चल रहे हैं, मैं किसी का नहीं दे पा रहा हूँ, तो सिर्फ आप सर मैं और लोनों के लिए सर कहीं से तो शुरुआत करो। देखो आप इसका सेटल कराओ, इसके सेटलमेंट लेटर के थ्रू आप सारे बैंकों का करा लो, क्योंकि आपको पता है अगर कस्टमर के पास किसी एक बैंक का भी सेटलमेंट लेटर है, वो उसके थ्रू अपने सारे बैंकों को सेटल करा सकता है। आपको ये चीज मालूम है? तो बिल्कुल मालूम है, लेकिन आप उतना परसेंटेज नहीं दे रहे हो। परसेंट अच्छा बताओ, अगर इस महीने में सेटलमेंट में आपका डालूं तो आपके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट होना चाहिए? सर देखो अमाउंट बताना मैं आपको ही बड़ा कर रही हूँ, आपकी बातों को बड़ा कर रही हूँ। 575 को रख के बताना अमाउंट। मैडम 1 लाख बताओ। मैंने बता दिया था शुरू में ही। 1 लाख में कहाँ होगा? मैडम जी मैं इसको आगे चल के बता रहा हूँ आपको कि मैंने IDFC का 68% में सेटलमेंट करा दिया दोस्तों के, ठीक है। 8.5% मैं कह सकती हूँ सर, मैं मना नहीं कर रही हूँ। अभी दिसंबर में भी पता है IDFC का लोन हद मार के 12% पे सेटल हो रहा था, बट अब नहीं है सर। देखो बैंक के अगेंस्ट तो मैं नहीं जा सकती ना। अरे मैडम जी मैं आप आपको समझो। 20% बोल रहा हूँ, मैंने कहा आपको 12% बोल दिया। मैं तो आपको 20% 20% अमाउंट अगर 20% अमाउंट अगर आप बोलते हो तो आपका कहना है अगर बैंक आपको 20% देगा तो आप सेटलमेंट करोगे, राइट? बट देखो 20% पे मैं बिल्कुल हाँ ही नहीं भरती हूँ, मैं आपको अमाउंट बता दे रही हूँ सर। 20% कहाँ जा रहे सर? 99,915 रुपये आ रहा है। वही कह रहा हूँ तो 1 लाख रुपए बोल तो रहा हूँ आप। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप? 20% में जा रहे हो। मैं इसके चक्कर में मैं कोई अपनी चीज बेचूंगा फिर करवाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, इतने में हो जाए तो आपकी भी बात रखूंगा, अगर हो जाए तो बोलो। सर अच्छा बताओ, अगर नाम सर मेरे को बताओ। देखो आपको पता है दुनिया में क्या से क्या चीज चल रही है, ठीक है? आप भले से मेरी रिकॉर्डिंग करना। अगर ठीक है आप 1 लाख की बात कह रहे हो, मैं आपको फेक लेटर बना के दे दूंगी, कोई गारंटी है आप मुझे पकड़ लोगे? ठीक बना के दे दो, मैं पेमेंट कर दूंगा, आपको लगता है? नहीं मैं वैसे बता रही हूँ सर। देखो लेटर आएगा तो आप पेमेंट कर ही दोगे, आप ऐसे कैसे समझना कर नहीं देंगे सर। मैडम? और रही बात मैडम फेक की तो जी देखो सर मुझे भी अपनी ग्राहक नौकरी को तैयारी, इतना मैं एज ए बेवकूफ मत समझ एग्जाम्पल के आपको आज ये के चीज डेट सुनो, में। मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। 1 लाख में अगर सर जी होता तो मेरे को क्या दिक्कत है सर? बताओ। नहीं मेरे दिक्कत को तो क्या मैडम अभी 1 नहीं लाख होगा, रुपए हो सुनो, जाएगा 1-2 महीने 1 बाद हो लाख जाएगा। रुपए हो या 3.5 लाख रुपए हो, मेरे जेब में तो नहीं आ रहा ना सर। या आपका EMI मेरे जेब में नहीं आ रहा ना, बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल। सैलरी बेस्ड पर्सन हूँ, मुझे मेरे सैलरी मिल रही है, ऊपर का काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत इंसेंटिव समझ लो। तो मैडम हाँ आप एक काम कीजिए, आप मार्च जी। तक मैं बता रहा हूँ आपको, मैं करवा दूंगा तो सेटलमेंट, देखिए मैं थोड़ा इधर कहा उधर। मैं मना नहीं कर रही हूँ, सुनो मार्च के लिए बिल्कुल नहीं मना कर रही। मार्च कह रहे हो ना सर, अप्रैल ले लो, चलो मेरी तरफ से अप्रैल है, आपका मार्च मेरा अप्रैल। EMI में 2 महीने आप बोलोगे तो EMI नहीं दे पाऊंगा मैं। तो मार्च फरवरी मार्च में मत दो, अप्रैल में सेटलमेंट करा लेना एटलीस्ट। मैडम जनवरी में मैडम थोड़ी अभी सर नहीं अगर मैं दूंगा। फोर्स कर रही हूँ आपको, किसी वजह से फोर्स कर रही अभी हूँ मैं ना सर। EMI जब सेटलमेंट मुझे कराना है तो आपको पता है EMI देने का कोई मतलब नहीं है। सर किसने का कोई मतलब नहीं है। अरे EMI मैडम आपसे जी, इसलिए मांगा जा रहा है जी क्योंकि फीस। आपको पता हाँ। नहीं आप किससे बात कर रही हैं। DRA की ट्रेनिंग देता है मेरा भाई है, एक कजन है, अच्छा अच्छा। उससे मेरी हमेशा बात होती रहती है। उसने बोला अच्छा सेटलमेंट जब चलो, वो कराना है। DRA की ट्रेनिंग देता है ना सर, उनसे ये पूछना अगर ज्यादा टाइम डिफॉल्ट करते हैं तो क्या रहता है। चलो आपको फ्यूचर में लोन लेना हो ना लेना, वो आपकी पर्सनल कॉल है, ठीक है? बट सर अगर बैंक ने दिया है तो आप लोग उनकी भी तो थोड़ी रखो ना सर। मैडम बताओ। मैं अब समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी अब बात, लेकिन आपकी मैं हर बात पे एग्री मैं कर रही हूँ। पहले देखो कहाँ ऐसा कर रहा था। 5-6 हजार की बात है, सिर्फ 6500 की बात है। अगर यही 6500 की जगह 65,000 होता, जब समझ आता यार 65,000 कोई छोटा अमाउंट मैडम जी नहीं है कि 6,500 कस्टमर की ऐसे ही बात दे दे। नहीं है, बात ये है कि सेटलमेंट कराना है मुझे, मेरे पास मल्टीपल लोन्स है, ठीक है? तो आप इस मंथ ही करा लो फिर। ऐसे सारे बैंक वाले मुझे बोल रहे हैं कि इस मंथ करा दो, इस मंथ करा दो, तो मैं सबकी कहाँ से कराऊं? आप ये बताओ मुझे, कहाँ से लाऊं पैसा? तो मैं
आपको फिर आपके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। आप मार्च कह रहे हो, मैं अप्रैल कह रही हूँ। ना ही मैं आपसे फरवरी में EMI मांग रही हूँ, ना मार्च में मांग रही हूँ, ना अप्रैल में मांग रही हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जनवरी फरवरी मुझसे कुछ मत मांगो, मार्च में आपका जैसे भी होगा मैं आपका सबसे पहले आपका खत्म अब करूँ। तो फिर मैं केस कैसे रखूँ सर, बताओ केस अब मैडम कैसे उसके लिए तो रखूँ? देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या बोलूँ आपको, आप भी बदतमीजी कर लेंगी फिर मैं मना करूंगा, मुझे पता है कि आपकी एजेंसी भी अरे गालियाँ सर शुरू कर देगी। हाँ आप लोग तो ऐसा ही करते हो, ठीक है। अब मैं मना करूंगा नहीं अभी सर तो आप भी हाँ अपडेट करोगे, आपके एजेंट लगेंगे फेक नंबरों से कॉल करने, लगेंगे रेफरेंस पे कॉल करने, गालियां देने। तो वो चीजें तो देखो पुरानी हो चुकी है, वो चीजों का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो चीजों से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। अरे वो, सर नहीं, वो मैं एक फिर देंगे, मेरे को हम जब 100 दिख रहा है दिलवा कि देंगे। कस्टमर की तरफ से कुछ वो नहीं हो रहा तो मैं फिर फालतू एफर्ट नहीं, क्यों लगाऊंगी हमारे इनके पास भी जगह ना। टीम हमारे पास भी टीम है। आपके एजेंट जब गाली देते हैं ना तो हम उनके पास मल्टीपल कॉल करवा देते हैं, 1000-2000 कॉल करवा देते हैं दिन में, साले उसके पास ही हम लोग, बस वो बढ़िया है भाग सर जाता है आपका बंद तो। करके नंबर अपना, समझे ना। तो ये चीजें लागू नहीं होंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए, अब ठीक फिर है। मार्च में भी यही बात आपकी रही फिर? नहीं रहेगी मैडम जी, मेरे पास कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ में लगाऊंगी, सबसे पहले ये मगर बता लो ना मार्च मेरा। में 1 लाख रुपए बिल्कुल भूल जाओ सर, मेरा 3.5 लाख है, मैं आपको पहले बोल रही हूँ, आप ये चीज याद रखना। वो तो कल ठीक को है, आप मैं बोलो कि मैडम 1 लाख रुपए करो तो नहीं, देखो मार्च की बात है, मैं चलो कोशिश करती हूँ मार्च तक रोक लूँ, ठीक है। मार्च के पहले दूसरे दिन मैं आपको कॉल करती हूँ, अमाउंट 3.5 ही रहेगा, आप ये देख लो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मैडम जी हाँ फंडिंग वगैरह मत करवाना अपनी तरफ से। नहीं नहीं, मैं डोंट वरी सर, मैं नहीं कराऊंगी फंडिंग, किस बेस पे कराऊंगी सर? कल को आपने मेरे उस बॉस का पैसा नहीं दिया तो मैं तो लटक मैडम जाऊंगी जी ना सर। एक फिर उनकी की हुई फंडिंग मुझे अपनी जेब से डालनी पड़ेगी, क्या फायदा? भरनी भरनी पड़ेगी मैडम जी। यस बैंक का एक कर दिया था मेरा, उस बंदे की नौकरी चली गई, ठीक है, मैंने नहीं नहीं कंप्लेंट डाल सर, दिया ये था फंडिंग आरबीआई में। वंडिंग नहीं करना, 2 पैसा कम कमा लूंगी, अपनी हाँ जेब से हाँ, नहीं तो वो डालने सब दूंगी काम सर, मत मेरा साथ करवाइएगा, ही साथ। उससे कोई फायदा नहीं है, हाँ आपका भी नुकसान होगा, नहीं मेरा भी नहीं सर, नुकसान डोंट वरी, मैं कह रही हूँ ना सर, फंडिंग में 1 रुपया नहीं दूंगी सर, मेहनत लगती है कमाने में, ऐसे थोड़ी किसी के ऊपर उड़ा देंगे। होगा। ठीक है, कैसी ठीक है बातें कर मैडम, रहे हो सर? ठीक है मैडम, कल मार्च को में आप ही पक्का मैं पलट गए। करवाऊंगा। चलो फिर नंबर सेव कर लो, मैं देखती हूँ, अगर मार्च तक हो पाए तो मैं होल्ड करती हूँ, ठीक है ठीक सर। है मैडम, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। अमाउंट याद रखना सर, 3.5 मतलब 3.5, ठीक क्योंकि है मैडम, मार्च तक देखो अभी और पेनल्टी वगैरह जुड़ जाएगा आपका। वो तो मैडम ठीक है, वो तो समय के हिसाब से देख लेंगे। हाँ फिर ऐसा ना तो मार्च में आप मुझे पेड़ पे ले जाके नीचे से तना काट दो। मैडम देखिए देखिए, ऐसा नहीं करना 3.5 में सर। तो नहीं कराऊंगा, आपको बता दे रहा हूँ। क्या? 3.5 में तो नहीं हाँ कराऊंगा मैं साढ़े, सेटलमेंट, वो मुझे मालूम है 3.5 में तो नहीं होगा, बिल्कुल। मगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मगर हाँ इतना भी बिल्कुल नहीं कि आप 1.5, 2 या 2.5 पे आके अटक जाओ, तो नहीं होगा, समझ रहे हो ना? 3 के आसपास का अमाउंट ही होगा। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, समय के हिसाब चलो से। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।